हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ ओमकार और इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं एग्जाम्पल 2 ऑन मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है मेरे चैनल पे, अब जाके वहाँ से देख सकते हो। मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने कवर किया था लेक्चर नंबर 2, मतलब रिविजन लेक्चर नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, ये वीडियो में। ठीक है, आप वहाँ से भी वो कवर कर सकते हो। फिर चलो अभी फटाफट स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले अपन फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं कॉन्सेप्ट मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट का। तो मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट कितने होते हैं? आप कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हो दो मेथड में, एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड नाम से पता चलता है कि कैपिटल जो है आपका, कैपिटल अकाउंट जो है उसमें जो आपका कैपिटल का जो फिगर है वो होने वाला है फिक्स। ठीक है, तो आपका कैपिटल जो है वो फिक्स होने वाला है, इसके लिए आप बनाते हो कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बाकी के जो एडजस्टमेंट होते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी पेड टू पार्टनर, कमीशन पेड टू पार्टनर, ये सारे जो कैपिटल अकाउंट के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट्स है, इसके लिए आप एक अलग से अकाउंट ओपन करते हो, पार्टनर्स करंट अकाउंट। और ये सारे कैपिटल रिलेटेड एडजस्टमेंट्स आप करंट अकाउंट से रूट करते हो। ठीक है, वापस से फिक्स कैपिटल मेथड में अपन दो अकाउंट बनाते हैं, एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर का कैपिटल दिखेगा, इनिशियल कैपिटल तो वो दिखेगा, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बिटवीन द ईयर तो वो दिखेगा, बस कैपिटल दिखेगा। कौन से अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, फिर दूसरा होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या दिखेगा? करंट अकाउंट में कैपिटल से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट्स होता है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर दूसरा सैलरी पेड टू पार्टनर्स, कमीशन पेड टू पार्टनर्स एक्सेट्रा, ये सारे जो भी कैपिटल के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट्स है वो अपन रूट करते हैं करंट अकाउंट के थ्रू। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट्स बनते हैं, एक होता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, ये था शॉर्ट में समरी फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड का। दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ही मालूम पड़ता है कि जो आपका कैपिटल अकाउंट है उसका जो बैलेंस है वो क्या होगा? वो फ्लक्चुएट होगा। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फ्लक्चुएट होगा, मतलब हम लोग एडजस्टमेंट्स भी कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही रूट करेंगे, अलग से करंट अकाउंट इस मेथड में नहीं बनता। तो करंट अकाउंट अलग से किस मेथड में बनता है? करंट अकाउंट अलग से बनता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, क्योंकि उसमें कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक ही एंट्री आती है कैपिटल की। ठीक है, ओके सर, समझ गए। तो सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट नहीं बनेगा और फिक्स कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट बनेगा। सारे कैपिटल रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट्स है वो करंट अकाउंट के थ्रू रूट होंगे। और सर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ इनिशियल कैपिटल और एडिशनल कैपिटल दिखेगा, यही बोलना चाह रहे हो ना सर? हाँ बेटा, यही बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ गया होगा कि फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है। ठीक है, ये समझ गया है तो अपन आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं अभी एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आया रहेगा, अपन ने एक बार रिवाइज भी कर लिया। तो अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल नंबर 2 ऑन मेथड्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, देखो, करण एंड किरण आर पार्टनर्स इन मेसर्स मेहता एंटरप्राइज. They have started business of ready-made garments on 1st of April 2019, on which date they contribute rupees 5 lakhs each as their initial capitals. ठीक है, मतलब क्या है? इनिशियल कैपिटल जो है वो कितना है? 5 लाख है। दोनों का, दो पार्टनर्स है ना, करण है किरण है, तो करण का कैपिटल कितना? 5 लाख, किरण का कैपिटल कितना? 5 लाख। ठीक है, क्यों? क्योंकि ईच दिया है ना, दे कॉन्ट्रीब्यूट 5 lakhs ईच एज देयर इनिशियल कैपिटल। ठीक है, तो इनिशियल कैपिटल करण का 5 lakhs और किरण का भी 5 lakhs। ओके सर, समझ गए। Karan has withdrawn rupees 20,000 and Kiran has withdrawn rupees 15,000. Withdrawn का मतलब होता है ड्राइंग्स। ठीक है, तो करण के ड्राइंग्स कितने हैं? तो करण के ड्राइंग्स है 20,000, किरण के ड्राइंग्स है 15,000। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड कितना? 12% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज 3% पर एनम। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस यूज करता है कैपिटल, कैपिटल देता है पार्टनर। ठीक है, तो पार्टनर ने कैपिटल दिया बिजनेस को, बिजनेस ने वो यूज किया, तो बिजनेस की लायबिलिटी है कि वो पार्टनर्स को उसके ऊपर इंटरेस्ट दे। ठीक है ना, कुछ रिटर्न में दे, तो इसलिए बिजनेस देगा पैसा किसको? पार्टनर्स को। बिजनेस देगा पैसा किसको? पार्टनर को। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन करता है? ड्राइंग्स पार्टनर करता है। कैपिटल में से पैसा विड्रॉ कर लिया, मतलब बिजनेस में से पैसा निकाल लिया। ठीक है, अगर नहीं निकालता तो बिजनेस वो यूज़ करता, इन्वेस्ट करता और उसके ऊपर और जो है प्रॉफिट जनरेट करता। ठीक है, तो उसने ड्राइंग्स के नाम पे पैसे निकाल लिए पार्टनर ने, तो इसलिए उस पैसे पे बिजनेस को देगा वो इंटरेस्ट। क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। तो बिजनेस को पैसा मिलेगा किससे? पार्टनर से। किस नाम पे मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम पे मिलेगा।
ओके सर समझ गए। तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है, ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट है 3%, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है कितना 12%। करण इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ऑफ ₹1800 पर मंथ बोला है, पर मंथ। तो साल में महीने कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 1800 रुपया पर मंथ, तो 12 महीने का कितना, तो 1800 इंटू 12 करो, उतना सैलरी देना पड़ेगा किसको, करण को। किरण इज अलाउड कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट सेल्स, ठीक है, तो कमीशन कितना है @5% ऑन नेट सेल्स। ड्यूरिंग द ईयर नेट सेल इज 2,50,000, मतलब 2,50,000 पे 5% कमीशन देना पड़ेगा किसको, किरण को। 1800 पर मंथ सैलरी है किसका, करण का। 5% नेट सेल्स पे कमीशन देना पड़ेगा किसको, किरण को, ठीक है। फिर बोलता है कि ड्यूरिंग द ईयर नेट सेल वाज 2,50,000 एंड द नेट प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर इज 60,000। ओके सर, नेट प्रॉफिट कितना है 60,000 है। इसको क्या करोगे, इसको बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है ना। ओके सर, बांट देंगे। और क्या बोल रहा है, सम बोल रहा है कि प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल मेथड से अभी अपन स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट बनाना। फिक्स कैपिटल मेथड में आप 2 अकाउंट बनाओगे, कौन से 2 अकाउंट बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल दिखेगा, ठीक है, और करंट अकाउंट में बाकी सारे एडजस्टमेंट्स है कैपिटल के रिगार्डिंग वो दिखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं अभी 1 by 1 क्या क्या इफेक्ट आएगा। Karan and Kiran are partners in Messrs Mehta Enterprises. They have started business of ready-made garments on 1st of April. They contribute ₹5 lakhs each as their initial capital. तो initial capital क्या है अमाउंट, 5 लाख रुपीज़। अभी देखो एक रूल याद रखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट बनाने के टाइम पे एक रूल याद रखना। कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल क्या होता है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी बराबर। इसलिए अपन कैपिटल कहाँ लिखते हैं, लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। तो कैपिटल अकाउंट कैपिटल इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, ठीक है। लायबिलिटीज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना। तो बिजनेस की लायबिलिटी उसके पार्टनर्स की तरफ अगर बढ़ती है तो अपन क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि पैसा पेएबल है ना उनको, तो क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटीज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, तो लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, लायबिलिटी कम हुआ तो डेबिट। समझा, हाँ सर समझ गए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट में पार्टनर्स की तरफ अगर बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ रही है तो अपन क्रेडिट करेंगे। अगर बिजनेस की लायबिलिटी उसके पार्टनर्स की तरफ कम हो रही है, मतलब घट रही है, तो अपन डेबिट करेंगे। समझा, मतलब पैसा अगर पेएबल है पार्टनर को तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट होगा। पैसा अगर रिसीवेबल है तो क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। मतलब बिजनेस की लायबिलिटी अगर बढ़ रही है पार्टनर्स की तरफ तो क्रेडिट करेंगे, बिजनेस की लायबिलिटी अगर पार्टनर्स की तरफ कम हो रही है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। समझा, हाँ सर समझ गए। स्टार्ट करते हैं। अभी इनिशियल कैपिटल लाया ना, कितना 5 लाख रुपए का, मतलब बिजनेस की लायबिलिटी 5 लाख से बढ़ी, हाँ सर बढ़ी, तो अपन क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 5 लाख रुपए से। तो आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में और यहाँ पे लिखो बाय कैश एंड बैंक, कितना रुपया, 5 लाख रुपया। करण केस में लिखो 5 लाख और किरण केस में लिखो 5 लाख, क्योंकि दोनों ने भी कैपिटल जो है वो इक्वली कंट्रीब्यूट किया है। 5 lakhs ईच बोला है ना, तो हो गया, अपन ने कैपिटल रिकॉर्ड कर लिया, हाँ सर कर लिया। आगे बढ़ते हैं। करण हैज विड्रॉन ₹20,000, किरण हैज विड्रॉन ₹15,000 रुपया फॉर पर्सनल यूज। तो ये लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने जो है पैसे विड्रॉ किए हैं, करण ने किया है 20,000, किरण ने किया है 15,000। तो ड्राइंग्स के अमाउंट से बिजनेस की जो लायबिलिटी थी पार्टनर्स की तरफ वो कम हो गई, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने पैसे विड्रॉ कर लिए। तो अभी उनको 5 लाख नहीं देने हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी पैसा कुछ लेके चला गया ना बिजनेस में से पार्टनर, ठीक है। तो पैसा लेके चला गया, मतलब बिजनेस की लायबिलिटी टुवर्ड्स दी पार्टनर क्या हो गई, कम हो गई। तो बिजनेस की लायबिलिटी टुवर्ड्स द पार्टनर अगर कम हो रही है तो अपन क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। Now because we are maintaining fixed capital method, we are doing this sum by fixed capital method, तो अपन क्या करेंगे, ये जो कैपिटल के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी पेड टू पार्टनर, कमीशन पेड टू पार्टनर, ये सारे अपन रूट करेंगे करंट अकाउंट के थ्रू। ओके सर, तो ड्राइंग्स की वजह से क्या हो रहा है सर, ड्राइंग्स की वजह से ना बिजनेस की पार्टनर्स की तरफ लायबिलिटी जो है वो कम हो रही है।
तो हम क्या करेंगे सर, लायबिलिटी पार्टनर्स की तरफ कम हो रही है ना, तो अपन डेबिट करेंगे, अगर बढ़ती तो अपन क्रेडिट करते। अच्छा बच्चा, समझ गया तू? हाँ सर मैं तो समझ गया। तो अभी क्या करूँ मैं? सर पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड में आप लिखो ना 2 ड्राइंग्स। अच्छा 2 ड्राइंग्स लिखूँ, चलो ठीक है लिखता हूँ। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड में अपन क्या लिखेंगे, 2 ड्राइंग्स लिखेंगे। कितना लिखेंगे, करण ने कितना विड्रॉ किया, 20,000 विड्रॉ किया तो 20,000 लिखेंगे। किरण ने कितना विड्रॉ किया, 15,000 विड्रॉ किया तो 15,000 लिखेंगे। ठीक है, तो ये लिख दिया 2 ड्राइंग्स अकाउंट, कितना 20,000 एंड 15,000। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 12% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट द रेट 3% पर एनम। 1 बाय 1 लिखते, पहले लिखते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 12% है। कितना है, 12%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देगा, बिजनेस देगा पार्टनर्स को, बिजनेस देगा पार्टनर्स को। तो इसका मतलब क्या, बिजनेस की लायबिलिटी पार्टनर्स की तरफ बढ़ रही है। हाँ सर, बिजनेस की लायबिलिटी पार्टनर्स की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि बिजनेस को पेएबल है ना इंटरेस्ट वाला अमाउंट, किसको, पार्टनर्स को। तो बिजनेस की लायबिलिटी पार्टनर्स की तरफ बढ़ रही है, तो अपन क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बाय क्रेडिट, क्योंकि बिजनेस की उसके पार्टनर्स की तरफ, उसके प्रोपराइटर्स की तरफ लायबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। लायबिलिटी का बढ़ना यानी कि क्रेडिट करना। ठीक है, ओके सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो क्या करूं मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर आप जाके पार्टनर्स करंट अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्यों, क्योंकि सर फिक्स कैपिटल मेथड है ना। हाँ, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है। ओके, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या करूं मैं, क्रेडिट करो सर, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो। ओके लिख दिया। अभी अमाउंट क्या लिखूं सर, अमाउंट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो करो। कैसे करे सर, देखो कितना बोला है, 12% पर एनम बोला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितना है, 5 लाख है। हाँ सर 5 लाख है, तो 5 लाख के ऊपर 12% लगाओ और अमाउंट फाइंड करो। सर 5 लाख के ऊपर 12% कितना आएगा, कैलकुलेट करो ना। ओके सर करते हैं। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसा आएगा, देखो ऐसा आएगा, 5 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइड बाय 100 यानी कि 12%। ठीक है ना, कैलकुलेट करो, बताओ आंसर कितना आता है। मेरे हिसाब से 60,000 आना चाहिए। आप भी कैलकुलेट करके बताओ, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ। 5 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 12% यानी कि 12 डिवाइड बाय 100, 60,000 आता है। ठीक है, तो दोनों का 60,000 आएगा, क्योंकि दोनों की कैपिटल जो है, इनिशियल कैपिटल जो है वो सेम है। जाओ लिखो अभी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, करण के इसमें कितना आएगा 60,000, किरण के इसमें कितना आएगा 60,000। ठीक है, हाँ सर लिख लिया। अभी आगे जाते हैं, आगे क्या है बोलो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 3% पर एनम। ओके सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 3% पर एनम, तो क्या करेंगे सर, बहुत ईजी। इनका जो ड्राइंग है ना, करण का 20,000 और किरण का 15,000, उसके ऊपर 3% लगा देंगे तो आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, तो ऐसा करोगे? हाँ सर ऐसा ही करेंगे ना, 20,000 पे 3% लगाएंगे, 15,000 पे 3% लगाएंगे, आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, और कहाँ लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से बिजनेस की जो लायबिलिटी है पार्टनर्स की तरफ वो कम हो रही है। अच्छा, कम हो रही है। ओके, तो अपन क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे सर। अच्छा, आप डेबिट करोगे? हाँ, क्यों डेबिट करोगे? क्योंकि सर पार्टनर्स जो है वो बिजनेस को पैसा देंगे ना, इंटरेस्ट देंगे ड्राइंग्स के ऊपर। ओके, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ए इनकम फॉर द बिजनेस, एक्सपेंस फॉर द पार्टनर। बराबर, मतलब बिजनेस को क्या है, रिसीवेबल है। किससे रिसीवेबल है? पार्टनर से रिसीवेबल है। तो मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, हाँ सर समझ गए। तो किस अमाउंट से करोगे सर? वही अमाउंट 20,000 इंटू 3% एंड 15,000 इंटू 3%, इससे डेबिट करेंगे सर, जो भी अमाउंट आएगी वो। कुछ भूल रहे हो बच्चा? क्या भूल रहे हैं सर? ये देखो इधर क्या लिखा है, इधर लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट 3% पर एनम। मतलब इधर सिर्फ परसेंटेज दिया है, ये नहीं लिखा है कि ड्राइंग्स उन दोनों ने किस डेट पे की है। सर क्या बोल रहे हो? मैं ये बोल रहा हूं कि रेट of interest on drawings is given but the date of interest on drawing is not given। रेट दिया हुआ है, डेट
नहीं दिया है ड्राइंग्स का, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे सर, अरे पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो प्रोविज़न है ना वो अप्लाई करेंगे। अच्छा ऐसा भी था सर कुछ, हाँ ऐसा भी था। क्या था, पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि अगर ड्राइंग्स किस डेट से किया गया हो वो नहीं है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ डेट ऑन विच द ड्राइंग इज मेड, तो आप लोग क्या करोगे, इंटरेस्ट चार्ज करोगे 6 मंथ के लिए। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे, पूरे साल के लिए नहीं करोगे। कितने महीने के लिए करोगे, 6 महीने के लिए करोगे। सर ऐसा भी कुछ पढ़ाया था क्या आपने, अरे हाँ पढ़ाया था, देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ऐसा मार्क भी करवाया था। देखो सेकेंड पॉइंट, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इफ द डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन then average of 6 months interest is charged on drawings। अच्छा सर ऐसा है, हाँ पढ़ो वापिस से। As per the provision of Indian Partnership Act 1932, if the date of drawing is not given, then average of 6 months interest is charged on drawings। मतलब अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी है तो आप लोग 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करोगे, ना कि पूरे साल का। ओके सर, मतलब आपका बोलना यह है कि हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से ड्राइंग्स पे, यानी कि करण के 20,000 के ड्राइंग्स पे और किरण के 15,000 के ड्राइंग्स पे 3% पर एनम का रेट चार्ज करेंगे, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए करेंगे। हाँ बच्चा, ओके सर कैसे करेंगे, देखो ऐसे करोगे, कैलकुलेशन पे आ जाओ, आ जाओ कैलकुलेशन पे। कितना, करण का कितना है 20,000, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 3%, 3 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइड बाई 12, ठीक है। ओके सर समझ गए, कितना आता है, कितना आता है आंसर बताओ, कितना आता है 20,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 100 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, मुझे आता है 300। आपको कितना आता है सर, 300 ही आया सर। ओके, और दूसरे का करो, किरण का करो, किरण का कैसा आएगा 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 3%, ठीक है, यानी कि 3 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइड बाई 12, क्योंकि 6 महीने का ही करना है ना, इसलिए 6 महीने का क्यों करना है। अरे सर अभी तो आपने बताया ना पार्टनरशिप एक्ट 1932। हाँ बराबर, होशियार हो रहे हो धीरे धीरे। हाँ सर हम तो होशियार है बचपन से। चलो अभी इसका आंसर बताओ, किरण का कितना आएगा ड्राइंग्स, किरण का सर ड्राइंग्स आएगा कितना आएगा बताओ, रुको सर बता रहे हैं सर। किरण का ड्राइंग्स है 225 आएगा, कितना आएगा 225, और करण का कितना है 300 रुपया। तो जाओ लिखो पार्टनर्स करंट अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड में क्या लिखोगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना लिखोगे, करण के इसमें 300 लिखेंगे सर, और किरण के इसमें 225 लिखेंगे सर। अच्छा तो लिख दो, लिख दिया सर, ओके वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। करण इज एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹1800 पर मंथ। सर 1800 पर मंथ बोला है, हाँ साल में महीने कितने होते हैं 12 होते हैं। ओके तो सर हम क्या करेंगे ना, 1800 रुपये को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी अमाउंट आएगा अपन करण के इसमें लिख देंगे। ओके होशियार हो रहे हो, हाँ सर बचपन से होशियार है हम लोग तो बोलो किधर लिखोगे। सर करण को पैसे मिलने वाले हैं, यानी कि सर बिजनेस की जो लायबिलिटी है करण की तरफ बढ़ रही है, यानी कि सर हम क्रेडिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे सर, फिक्स कैपिटल मेथड मेंटेन कर रहे हैं तो अपन पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मेंटेन कर रहे हैं तो अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ओके तो जाओ, अपन अभी कौन सा मेथड कर रहे हैं, फिक्स कैपिटल मेथड कर रहे हैं ना, तो अपन जाएंगे पार्टनर करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि बिजनेस की लायबिलिटी टुवर्ड द पार्टनर करण बढ़ रही है। तो जाओ और लिखो उधर, क्या लिखोगे, बाय सैलरीज लिखेंगे, बाय सैलरीज अकाउंट। ओके कितना अमाउंट आएगा 21,600। सर ये कैसे किया, तुम लोगों ने तो बोला 1800 इंटू 12 करेंगे, तो वही तो किया मैंने, 1800 इंटू 12 किया। ओके सर तो आपने किया 1800 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो आपको आंसर आया 21,600। हाँ हम भी करके देखते हैं, देखो जल्दी करके। हाँ सर इतना ही आएगा, 21,600 आएगा।
राइट हो आप सर, तो गलत थोड़ी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ओके सर, अभी आगे बढ़ते हैं। चलो, किरण इज अलाउड टू गेट अ कमीशन एट द रेट 5% ऑन नेट सेल्स। अभी बोल रहा है कि करण को तो सैलरी दे दी, किरण को देना है कमीशन, कितना? 5% ऑन नेट सेल। तो नेट सेल कितना है? तो नेट सेल्स है 2,50,000 रुपीज़, मतलब 2,50,000 पे 5% देना पड़ेगा कमीशन। किसको? किरण को। ओके सर, कमीशन दे रहे हैं मतलब वापस से बिजनेस की जो लायबिलिटी है किरण की तरफ वो बढ़ रही है, मतलब वापस से क्रेडिट होगा। क्या क्रेडिट होगा सर? अपन तो फिक्स कैपिटल मेथड मेंटेन कर रहे हैं ना, तो अपन क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट को। अच्छा, अगर तुम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल करते तो हम क्रेडिट करते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। क्यों ऐसा क्यों करते? क्योंकि सर फिक्स कैपिटल मेथड में सारे कैपिटल अकाउंट के रिगार्डिंग जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं वो अपने को करंट अकाउंट के थ्रू रूट करने होते हैं। ओके, ऐसा है क्या? हाँ सर ऐसा ही है, आपको नहीं पता क्या सर? आप भी चलो फटाफट करो, अभी इफेक्ट दो फटाफट। कमीशन किधर लिखना है? पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है बाय कमीशन अकाउंट। ठीक है, करण के इसमें आएगा क्या? नहीं सर, करण के इसमें कुछ नहीं आएगा, किरण को कमीशन देना है ना। ओके सर, कितना देना है? 5% देना है। कितना देना है? 5%। कितना? 5%। कितने पे? 2,50,000 पे। तो दो 2,50,000 पे 5%। 2,50,000 क्या है सर? 2,50,000 ना नेट सेल्स है। अच्छा, तो कितना आएगा अमाउंट? 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 100, मतलब 5% कितना आएगा? 12,500। ओके, 12,500 आएगा। हाँ, ये कैसे आया 12,500? ऐसे आया, देखो 2,50,000 क्या है? नेट सेल्स है ना, इसके ऊपर 5%, 5 डिवाइड बाय 100, तो आएगा आपको 12,500। तो जाके लिखो बाय कमीशन अकाउंट। करण के इसमें कुछ नहीं आएगा, किरण के इसमें आएगा 12,500। ठीक है, लिख दिया? हाँ सर लिख दिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज 60,000। अभी इसको क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट को अपन क्या करते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं। लेकिन सर इस समय तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया ही नहीं है। अच्छा, नहीं दिया है तो हम क्या करें सर? तो क्या करोगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो भी प्रोविजंस है वो अप्लाई करो। सर पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलती है कि इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स आर सपोज टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली अमंग्स देमसेल्फ। ओहो, होमवर्क करके आए हो? हाँ सर, हमको तो याद है कि सर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हो तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 1:1 माना जाएगा, यानी कि पार्टनर्स इक्वली जो है प्रॉफिट शेयर करेंगे। ओके, तो 60,000 कैसे शेयर करेंगे? इक्वली करेंगे सर। 30,000 करण करेगा, 30,000 किरण को देगा। ओके, मतलब 30,000 करण का, 30,000 किरण का। जाओ ना लिखो ना, कहाँ लिखोगे सर? प्रॉफिट है मतलब प्रॉफिट देना है, किसको देना है? पार्टनर्स को देना है, बिजनेस को, यानी कि बिजनेस की लायबिलिटी टुवर्ड्स द पार्टनर्स बढ़ रही है तो क्रेडिट करेंगे। किसको क्रेडिट करोगे सर? फिक्स कैपिटल मेथड मेंटेन कर रहे हैं तो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ओके, क्या क्रेडिट, कैसे क्रेडिट करोगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे सर। ओके, कितने अमाउंट से? 30,000 तो लिख दो। लिख दिया सर, लिख दिया। ओके, और कुछ दिया है क्या? नहीं सर, इतना ही दिया है। खत्म हो गया सम? हाँ सर खत्म हो गया। जाओ बैलेंस करो फटाफट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है एज इट इज इनिशियल कैपिटल रहेगा, क्योंकि एडिशनल कैपिटल जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं किया है। एडिशनल कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस करते तो वापस से क्रेडिट का साइड में लिखना पड़ता बाय कैश एंड बैंक। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, जो भी अमाउंट रहेगी वो आप लिख दोगे। बस फर्क कहाँ पे आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के टाइम पे अच्छे से ध्यान देके कैलकुलेट करना। अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस उसकी कुछ डेट है तो वो डेट को कंसिडर करके आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ सर समझ गए। चलो आगे जाते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट को बैलेंस करो, करते हैं। सर बैलेंस आया, कितना आया? ये देखो सर, इतना बैलेंस आया। ओके, वेरी गुड। टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट एज पर फिक्स कैपिटल मेथड। अभी करंट अकाउंट, अभी सॉरी पार्टनर्स ये कैपिटल अकाउंट एज पर
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये कैसे मेंटेन करोगे सर? वेरी इजी, ये जो कैपिटल का बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे और सारे के सारे जो कैपिटल के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट्स है वो भी हम कैपिटल अकाउंट से ही रूट करेंगे, मतलब कैपिटल अकाउंट में ही लिखेंगे। तो मतलब क्या, मतलब ये सर कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस एज इट इज आएगा, ओके तो लिख दो, लिख दिया। और सर ये जो एडजस्टमेंट्स है पार्टनर्स करंट अकाउंट में वो भी एज इट इज कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड होगा, करंट अकाउंट नहीं बनेगा सर, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। इस मेथड में कैपिटल का जो बैलेंस है वो फ्लक्चुएट होता है। ओके, समझदार हो? हाँ सर, बचपन से समझदार है हम। जाओ सर, ये सारे एडजस्टमेंट जो है वो एज इट इज़ यहाँ पे लिख दो। ओके बच्चों, लिखता हूँ, ये देखो लिख दिए मैंने एज इट इज़, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार। समझे? हाँ सर समझ गए। बैलेंस कैरी डाउन आएगा आपका इतना 5,91,300 करण के लिए एंड 5,87,275 किरण के लिए। फिर ओके ओके सर, बैलेंस कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर के लिए क्या है? ओपनिंग बैलेंस है तो उसको ब्रॉड डाउन करके छोड़ देने का, ऐसा। ओके सर, सो ये हमने कवर कर लिया एग्जाम्पल नंबर 2 ऑन मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट। दो टाइप के मेथड होते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है और करंट अकाउंट मेंटेन होता है। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल दिखेगा और करंट अकाउंट में कैपिटल से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है वो रिकॉर्ड करेंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में कैपिटल बैलेंस भी दिखेगा और सारे के सारे जो कैपिटल के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट्स होते हैं वो भी कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। हाँ सर समझ गए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइस, थैंक यू। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि मुझे क्या मिले, मोटिवेशन मिले। ओके सर, ज़रूर करेंगे शेयर आपके लिए। चलो बाय बाय, थैंक यू।